चलो यहां पे देखो, यहां पे देखना सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कॉन्केविटी हम लोग चेक करेंगे। तो अब यहां पे समझो मेरे को एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, फिर मैं उसका निकालता हूं फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर मैं उसका निकालता हूं सेकेंड हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर सेकेंड हैंड डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो उससे मैं क्या बोल सकता हूं, तुम्हारा जो एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। यानी ये कौन सा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, समझे। और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहता है तुम्हारा, लेस देन 0, समझे या नहीं समझे। तो अब यहां पे एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये पार्ट अगर मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, समझाइए। अब इसका ग्राफ कैसा रहेगा, दिखेगा कैसे, अगर बनाने गए, आज हम लोग कर्व स्केचिंग करेंगे, कर्व बनाना सीखेंगे कैसे बनता है, ताकि हम लोग का ग्राफ अगर हम लोग को बनाने आया ना तुम उससे मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट सब कुछ ढूंढ सकते हो, लेकिन तुमको एटलीस्ट ग्राफ बनाने आना चाहिए। अब देखो ये एक ग्राफ है, अगर समझो शेप ऐसा है तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है, यहां पे मैं m1 बनाता हूं, ये तुम्हारा m1, ये दूसरा वाला m2 और ये तीसरा वाला m3। अब तुम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, m1 इज लेस देन m2, m2 इज लेस देन व्हाट, m3। m क्या होता है, स्लोप, स्लोप इसका कम है, इसका थोड़ा ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। तो जब भी ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा तो तुम्हारा हमेशा स्लोप क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। अगर कर्व तुमको ऐसा दिख रहा है तो स्लोप ऐसे इंक्रीज होते जा रहे तो, और इसका मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, समझा। अगर कर्व ने ये फॉलो किया, अब ये क्या है, कॉन्केव अपवर्ड है, ये कॉन्केव क्या है, डाउनवर्ड है। अब यहां पे तुम्हारा स्लोप क्या रहेगा, m1 क्या है, ग्रेटर देन किससे, m2, और ये किससे, m3, समझो ये मेरा m3 है। m1 ग्रेटर है m2 से और m2 ग्रेटर है m3 से। देखो ना स्लोप ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया है कि नहीं। जितना ज्यादा स्टीप रहेगा एक्स एक्सिस को उतना बड़ा स्लोप, जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगा एक्स एक्सिस के साथ उतना छोटा स्लोप। क्लियर हुआ, समझे नहीं समझे। अभी कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट रहेगा, ये इसका कैसे कम है। तो बेसिकली अगर एक्स एक्सिस के साथ जितना ज्यादा तुम पैरेलल बनते जाओगे ना उतना स्लोप कम होते जाएगा। तो इसका ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम और इसका सबसे कम, क्योंकि ये एकदम पूरी तरह क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, पैरेलल हो गया ना। तो एंगल बनेगा क्या, नहीं, समझे। तो इंक्लिनेशन यहां पे हो रहा ही नहीं है, यहां पे इंक्लिनेशन 0 है, तो स्लोप भी मेरा क्या आएगा, एकदम कम, मिनिमम आएगा। और यही अगर मेरा एकदम परपेंडिकुलर रहता तब मेरा स्लोप क्या रहता है, इन्फिनिटी, समझे। क्योंकि तुमने स्ट्रेट लाइन में देखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। और इंक्लिनेशन मतलब क्या हो गया, m इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो जब m1 ग्रेटर है m2 से, m2 ग्रेटर है m3 से, तो स्लोप तुम्हारा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, वो हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव, समझा, ये क्लियर हुआ। सेम चीज अगर ऐसे बन रहा है, अब मुझे बताओ ये यहां पे क्या है, कॉन्केव अपवर्ड है ना, ये भी क्या था, कॉन्केव अपवर्ड, ये कॉन्केव डाउनवर्ड और ये भी कॉन्केव डाउनवर्ड। तो जब भी अपवर्ड रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। कभी भी डाउनवर्ड रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या रहेगा मेरा, सॉरी ऐसे, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या रहेगा, लेस देन 0, समझे ना। तो ये ग्राफ थोड़ा बहुत बेटर बनाना, मेरे से तो बहुत ही बेटर बनाना, ये क्लीन बनाना, क्योंकि इसके ऊपर अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट और ये सब देखेंगे, जेनसेंस इनइक्वालिटी भी देखेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखते हैं। अभी कुछ साल पहले अगर तुम जब स्कूल में थे तभी एक ट्रेंड चला था एक वर्ड यूज करने का, मेरे लाइफ में एक इन्फ्लिक्शन आया। यानी ऐसे रहता ना कि मैं बैठा हुआ था या फिर रास्ते से चल रहा था, उस टाइम मेरे को कुछ हिट हुआ और मेरे तब जाके मेरे लाइफ में एक इन्फ्लिक्शन आया कि मेरे को ये करना चाहिए, और तब मेरी लाइफ बदल गई। नहीं सुने तुम, टर्निंग पॉइंट, मतलब वही है टर्निंग पॉइंट, लेकिन तभी कैसे एकदम कूल वर्ड हो गया था। यानी अगर मैं एकदम साउथ बॉम्बे का बंदा हूं तो मैं टर्निंग पॉइंट नहीं बोलूंगा, वो तुम लोग बोलो, मैं क्या बोलूंगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मेरे लाइफ का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, ये तब का टाइम है, ठीक है। तो वो उठाया मैथ से ही है। अब द पॉइंट एट विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड अबाउट विच d2y अपॉन dx स्क्वायर चेंजेस इट्स साइन, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब क्या, एक टाइम तक पॉजिटिव था फिर क्या हो गया, नेगेटिव, ये तो एक टाइम तक नेगेटिव था फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
अब जैसे कि यहां पे ग्राफ है, अब देखो यहां तक तो ये ऐसे ही है कि नहीं, यहां पे तो कुछ डिक्रीजिंग ही मान सकता हूं। अब ये पॉइंट के बाद कैसे इंक्रीज हो गया ना एकदम, समझे? तो ये पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन है। सेम यहां पे, यहां तक तो ठीक ही था, लेकिन उसके बाद देखो कैसे रैपिड इंक्रीज हुआ ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे कि यहां पे अगर मैं इसको डिक्रीजिंग मांगू और यहां पे क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 और नॉट, या तो 0 रहेगा, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या रहेगा, 0, या फिर जरूरी नहीं 0 ही रहे तभी मैं बोलूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कभी कभी नहीं भी रहता, समझे? तो इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत मान लेना कि d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 आ गया तो इन्हें ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही रहेगा, कभी कभी नहीं भी रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो अब जैसे इधर d2y अपॉन अगर dx स्क्वायर करूंगा ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर करूंगा, मेरे को यहां पे नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, मेरा कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट पे d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड होएगा, समझे? ये तो ये भी लेकिन मेरा क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहां पे ये वाला भी पॉइंट मेरा क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, समझे ना? तो ये वाला भी पॉइंट के पहले देखो इंक्रीज, फिर क्या, सॉरी डिक्रीज, और उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये आपस से ये वाला मेरा पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसको अभी d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना, तो यहां पे d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। समझाइए? अब यहां पे क्या ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? नहीं, यहां पे दोनों साइड देखो इंक्रीज ही हो रहे हम लोग, है कि नहीं? तो ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा? नहीं। तो ये ऊपर के चार मेरे क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, समझे? ये अभी हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। अगर डिफरेंशियल, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए देते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या रहता है, तो वो भी हम लोग लिखेंगे। तो पहले ये ड्रॉ कर लेना, पहले ये अच्छे से लिखना। नहीं, यहां पे ये दोनों इंक्रीजिंग ही मानेंगे हम लोग। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब तो इसको भी बोल सकता था ना मैं, डिक्रीज हो रहा है, सब ये डिक्रीज हो रहा है। ये देखो स्लोप क्या है, कम, उससे कम और सबसे कम। m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। अब यहां पे m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन, सॉरी m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन, ऐसे रहेगा ना? तो ये ट्रेंड किस में फॉलो हो रहा था, अपवर्ड के लिए, कॉन्केव अपवर्ड। ये किसके लिए, कॉन्केव डाउनवर्ड। समझा अभी? हाँ हाँ, ये है, ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, चलेगा? हाँ, कॉर्नर पॉइंट पे भी नॉट डिफाइंड रहता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर नॉट ये कंटिन्यूस रहेगा तो भी चलेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो रहेगा। हाँ, ये तो है ना, ये इसको तो बोल रहा हूं मैं, ये ऊपर के चारों इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। किसमें? हाँ, उसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, कॉर्नर पॉइंट, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसके पहले तक सब कुछ घट रहा है, उसके बाद सब बढ़ रहा है। अगर तुमको इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये लो मैं चेंज ही कर देता हूं, ये लो, इसको ऐसे लेता हूं, ऐसे ले लो, ठीक है? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ले लो। वही टैंजेंट्स निकाल कर ही चेक करो। टैंजेंट निकाल के, स्लोप निकाल के, इन्फ्लेक्शन पॉइंट उस पॉइंट के बाद तुम्हारा साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। नहीं, थर्ड ग्राफ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट है,
ये कॉर्नर पॉइंट है, इसीलिए इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर नॉट डिफाइंड है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट टाइप ऑफ हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी वहां पे कुछ भी नहीं होगा। The point of function is defined and about which d2y upon dx changes its sign, चलेगा। तो d2y dx 0 हो सकता है या तो नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, चलेगा। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, ये स्पेसिफिकली किसके लिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो d2y upon dx पर क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली 0। तो डिफरेंशिएबल रहेगा तो कंटिन्यूस भी रहेगा ही, है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं रहा तो तुम बोलोगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता, नहीं, ये गलत है, समझे। तो ज्यादातर तुम मॉड्यूल या तो इसमें देखोगे ना, हमेशा सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन का बात किया है, हम लोग ने नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का भी बात की है। अभी देखो जो जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन में ही रहे, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी या तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी मैं देख सकता हूं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि अरे बाप रे ये वाला नहीं रहेगा, ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये भी इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। भले d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, नॉट डिफाइंड है, बट ये इसका क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब तुम ज्यादातर टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल देंगे, क्योंकि वो लोग एक ही फंक्शन के बारे में बात करते, कौन से, डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करें, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी बात करें, तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ही, समझे। ये आता कम है, आएगा तो एडवांस में ही आ जाएगा, लेकिन मेंस में डिफरेंशिएबल फंक्शन ही चलते मेजॉरिटी, ठीक है। तुम पिछले साल के भी पेपर देखोगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन फेवरेट रहेगा, उठा के दे देंगे। अब देखो किसी ने पूछा था साइन एक्स का क्या होएगा, साइन एक्स का इन्फ्लेक्शन ग्राफ कैसे, कहां पे आएगा। ये देखो साइन एक्स हम लोग का ऐसे चालू हुआ, अब पाई के ऊपर क्या होता है, पाई के ऊपर हम लोग का क्या रहेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा। तो साइन एक्स में हम लोग को किधर मिलेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पाई के ऊपर। अगर समझो ये वाला सम देखो, चलो अभी पूछ लेते हैं, y इक्वल्स, एक मिनट ना, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, यहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, एक बार डेरिवेटिव करता हूं क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, दूसरी बार डेरिवेटिव करता हूं क्या आएगा, ई रेस टू एक्स। एकदम सख्त लौंडा, चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब यहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या, नहीं। क्लियर हुआ ना, समझे या नहीं समझे, हमेशा सेम ही है। अब साइन एक्स का क्या होएगा, माइनस सॉरी क्या होएगा, y डैश क्या होएगा, cos x, और y डबल डैश क्या होएगा, माइनस साइन एक्स। समझे ना, क्लियर हुआ ये। तो यहां पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, क्यों, ये हमेशा एक ही है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, एकदम सख्त। क्लियर हुए, समझे, ये लिख लेना। अब तुम पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है y रेस टू एक्स, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके बाद वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुमको, y इक्वल्स टू tan x एट पाई बाई 2, इसका आंसर बता सकते हो क्या रहेगा। पाई बाई 2 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेक करना है, क्या पाई बाई 2 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलने वाला है, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। यहां पे अपना क्या है, पाई बाई 2। अब यहां पे मैं चेक करने के लिए मेरे पास है क्या, रेफरेंस पॉइंट क्या है, कुछ है क्या, नहीं। तो यहां पे पाई बाई 2 पे क्या ये इसका इन्फ्लेक्शन है पॉइंट है क्या, tan x का, नहीं। क्या यहां पे है, हाँ यहां पे है या नहीं है, हाँ यहां पे है, 0 पे है, लेकिन पाई बाई 2 पे है, समझे अभी, क्लियर हुआ। तो मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा, ग्राफ दिखा देंगे, तुमसे पूछा जाएगा, फिर उसके ऊपर पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहेगा, इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम सब बताओ। देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कभी भी मैक्सिमा या तो मिनिमा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी ये बात याद रखना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कभी भी मैक्सिमम पॉइंट एक्सट्रीमा नहीं हो सकता, उसके एक पॉइंट नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता। यानी समझो इधर पे कभी पे बना रहेंगे और यहां पे अगर चेंज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन टॉप पे बैठा दोगे और बोल दोगे ये ग्लोबल मैक्सिमम भी है और या तो लोकल मैक्सिमम भी है और ये तुम्हारा क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, नहीं, तो उधर ही रॉन्ग है। तो ये एमसीक्यू में आया भी है जेईई मेंस के, तो ग्राफ बनाया हुआ था, तुमसे पूछा गया था ग्लोबल मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन पॉइंट और वहां पे पॉइंट मार्क किया हुआ था और एक ही पॉइंट डाला था, तो ये होगा क्या, नहीं। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो,
वो कभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं रहेंगे। मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं रहेंगे। अभी हम लोग लिखते हैं, रुको सारी पॉइंट्स लिखेंगे। ये सब लोग ने किया है ना? ये किया। अभी क्वेश्चन, फॉर ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन at a point of inflection हाँ चलो यहां पे देखो। अब ये वाले पॉइंट हर एक टेक्स्ट बुक में मिलेगा। अब ये तुम्हें अच्छे से लर्न करके रखना है। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए पॉइंट और इन्फ्लेक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होगा? एट अ पॉइंट 0। ठीक है। सेकेंड, एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व क्रॉसेस द टैंजेंट। इसका मीनिंग ये देखो, यहां पे कहां पे गया अपना। अगर मैं इसके ऊपर टैंजेंट बनाऊंगा तो ये क्या होएगा? ऐसे जाएगा ना, समझे? तो एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व क्रॉसेस द टैंजेंट। तो अगर मैंने ये पॉइंट के ऊपर टैंजेंट बनाया तो हमेशा वो क्या होएगा? इस कर्व को हमेशा क्या करेगा? क्रॉस ही करने वाला है। सेम फॉर यहां पे, इसके लिए अगर मैं 0 पे बनाने गया तो ये हमेशा क्या होएगा? क्रॉस ही करने वाला है ना, समझे? तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टैंजेंट बनाने जाओगे वो हमेशा कर्व को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। क्लियर हुआ? समझा? अब अगर तुम्हें ये समझा तो ये वाला पॉइंट, डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन नॉट हैव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मींस व्हाट? मैक्सिमा और मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ग्लोबल मैक्सिमम, मिनिमा सब एक जगह पे नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ये? और लास्ट वाला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फॉर एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए वही वाला पॉइंट मैक्सिमम, मिनिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स के लिए रहेगा क्या? नहीं। जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स के लिए पाए मैक्सिमा या मिनिमा दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुम इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? cos x, और इधर डालोगे तो कितना आएगा? -1। और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? -1 ना। तो वो उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, और इसका क्या है? लोकल मिनिमा भी है। समझाइए? तो एफ डैश ऑफ एक्स के लिए चलेगा,
लेकिन एफ ऑफ एक्स के लिए चलेगा क्या? नहीं। तो ये 4 तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं, इसके बाहर का कुछ नहीं आ सकता। चलो देखो, तुमने 2 मीन, कौन सा, रोल्स मीन थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब 2 लोगों ने बना दिया, रोल भाई ने और लेग्रांज ने, तो तीसरे है कॉशीज भाई। अब कॉशीज भाई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कवर करके रख रहा हूं। अगर इसको तुम नहीं भी देखोगे, बस एक बार डेफिनेशन देख के जाओगे, बस हो गया। इसके हार्डली कभी क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर है कॉशीज का। तो देखो, लेट एफ एंड जी बी फंक्शन डिफाइंड इन किसमें, ए से बी तक, सच दैट ए एंड एफ एंड जी आर कंटिन्यूस। कहां पे? ए से बी। सेम रोल्स में भी वही था ना, और लेग्रांज में भी वही था। एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, और g डैश ऑफ x डज नॉट वैनिशेस एट एनी पॉइंट। एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, सब जगह पे डिफरेंशिएबल है। तो तब मैं क्या बोल दूंगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट, f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c। ये तुमको अच्छे से याद रखना। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट, f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c। समझाइए? तो 2 ही मेन पॉइंट है अपने लिए, कौन से, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस। तो अब इसके ऊपर सम देखो, एक बार पूछा गया, बहुत इजी है। ये वाला अटेम्प्ट करोगे क्या? तुम्हें सारे वैल्यूज दिए गए, f ऑफ 2 दिया है, g ऑफ 2, f ऑफ 4, g ऑफ 4। तुमको क्या प्रूव करना है, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4 टाइम्स f डैश ऑफ x फॉर एटलीस्ट 1 c 2 to 4 के बीच में। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है इसमें, f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। टेन माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 0, 1 बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर g डैश ऑफ c इक्वल्स टू 4 टाइम्स f डैश ऑफ c। अब c तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4 टाइम्स g डैश ऑफ x। इसमें से ये सब कोई कुछ भी चीज सीईटी में नहीं आता, एक भी नहीं, ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ना कॉर्नर पॉइंट, ना ये कॉशीज, कुछ भी नहीं, कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड, कुछ नहीं। कहाँ था मेंस सब मेंस का। सीईटी में सिर्फ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, खत्म। ये सब तुम्हारे लिए भी वही है, तुम्हारा जो एनडीए का लेवल रहता है मैथ्स का, वो सेम सीईटी का रहता है, बस उसमें एप्टीट्यूड भी रहता है। एडवांस में क्या नहीं आएगा, वो एक सब में पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लेंगे। एक ग्राफ तुमको ड्रॉ करोगे और सब पूछ लेंगे, चलो बनाओ, बताओ इन्फ्लेक्शन बताओ, मैक्सिमम, मिनिमा, ग्लोबल, लोकल। हाँ, एफ डैश ऑफ सी, ये तो फॉर्मूला है ना। सी मतलब एक पॉइंट है सी, दोनों के किसके इंटरवल में, 2 to 4 के बीच में, जहां पे ये फॉलो होएगा। अब यहां ने मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्या सॉरी g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4 टाइम्स f डैश ऑफ x। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1/4 बना ना, 4 ऊपर, g उधर, 1 से। अब ये एक पॉइंट c था, c मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है x के ऊपर, c मतलब एक पॉइंट है ना x का। इसका बहुत ज्यादा टेंशन मिलना मत, बस मैं कवर करके रख रहा हूं, ये कभी आता नहीं, बस एटलीस्ट है तुम्हारे पास, कभी देखने का रहेगा तो फिर। चलो यहां पे देखो, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, जेनसेंस इनइक्वालिटी। अगर मेरा एक फंक्शन है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे रहेगा, कॉनकेव अपवर्ड रहेगा ना, है कि नहीं। तो ये कॉनकेव अपवर्ड है। अब इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, उनको हम लोग ने ज्वाइन किया,
ए, यहां पे इसको नाम दे दे कैपिटल ए, इसको बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी कॉमा एफ ऑफ बी। एक पॉइंट पी है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी को, कौन से रेशियो में, m/n, करेक्ट है। तो इसका सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। तो ये p का मेरे को पॉइंट मिलेगा ना, तो p का मेरा x कोऑर्डिनेट क्या है, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n, बराबर है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, m इंटू एफ ऑफ बी प्लस n इंटू एफ ऑफ ए, नीचे क्या रहेगा, m प्लस n। क्लियर हुआ। तो मतलब ये वाले पॉइंट पे यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, m ऑफ एफ ऑफ बी प्लस n ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन नीचे क्या रहेगा, m प्लस n। ये मेरा y का कोऑर्डिनेट, y वैल्यू मिल रहा है ना ये वाले पॉइंट पे, करेक्ट है। ये समझा या नहीं समझा। अब इसी पॉइंट से मैंने, अगर ये वाले पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाया नीचे, तो ये कौन सा, ये जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, q का, q x कोऑर्डिनेट विल बी, मेरे को बता सकते हो q का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, अगर ठीक यही पॉइंट से आ रहा है तो बोलो। इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये, इसी पॉइंट से मैंने एक लाइन नीचे खींचा, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी इसका भी x कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो अब जेंसन इक्वालिटी क्या बोलता है, अगर ये दोनों पॉइंट्स है, इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है मतलब कौन सा मुझे वैल्यू ज्यादा मिलेगा, जहां पे, कहां पे मिलेगा, पी पे। तो मतलब फंक्शन ऑफ यहां पे, सॉरी, एम ऑफ एफ बी प्लस एन ऑफ एफ ए प्लस एन ऑफ एफ ए अपॉन एम प्लस एन विल बी ग्रेटर, किससे ग्रेटर होगा, इसके वैल्यू से ना, यानी ये एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू मिल रहा है उससे ग्रेटर है। तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन ऑफ एम बी प्लस एन ए अपॉन नीचे क्या रहेगा, एम प्लस एन। समझा या नहीं समझा, क्योंकि यहां पे y का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे जो भी q का जो भी x कोऑर्डिनेट है उस पे जो भी वैल्यू मिलेगा कम मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ये वाले पॉइंट पे जो वैल्यू मिलने वाला है। क्लियर हुआ। तो यानी फंक्शन ये पॉइंट पे जो भी वैल्यू देगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यानी कॉन्केव अपवर्ड में जब ऊपर वाला जब रहेगा ये ज्यादा देने वाला है, और कॉन्केव डाउनवर्ड में बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा, नीचे वाला। तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर हुआ। ये अच्छे से ड्रॉ करना, एक एक चीज खुद को एक्सप्लेन करना कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर तुम्हें क्लिक नहीं हुआ था। क्या है इसका, क्यू का कोई वाई कोऑर्डिनेट नहीं, यानी जो भी वैल्यू आएगा यहां पे वो इससे छोटा रहेगा। तो उसका वैल्यू मैंने कैसे दिखाया, फंक्शन में अगर तुम ये वाला वैल्यू पुट करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, कम मिलेगा ना आंसर। समझा ही नहीं समझा। ये एक्स को पुट किया फंक्शन में। एक बार मेंस में इसके ऊपर सेंट्रोइड पे क्वेश्चन आया था, सेम इसी पे, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल था, अपवर्ड था, और ना 3 पॉइंट्स दिए थे, तो उसका ग्राफ ना ऐसे बन रहा था, यानी सेम था, ऐसे हो गया और इधर से ज्वाइन, ठीक है, और ये ऐसे था, और ये इसके ऊपर ना 2 तुम्हें पॉइंट्स दिए हुए थे, और यहां पे पूछा था क्या वैल्यू रहेगा। समझे, 3 पॉइंट्स बना के दिया था वो लोग ने, अंदर ट्रायंगल बना रहे थे, और यहां पे एक पॉइंट था, और वो सेम पॉइंट सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट था। फिर पूछा गया था कौन सा वैल्यू बड़ा है, सेंट्रॉइड के टाइम के यहां पे वैल्यू या फिर यहां पे वैल्यू। तो बट ऑब्वियस कहां पे रहेगा, ये वाले पॉइंट पे वैल्यू बड़ा आएगा ना, और सेंट्रॉइड पे क्या आएगा, कम आएगा। समझे ना। तो सेम 3 पॉइंट्स दिया था सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन। यहां पे देखो ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना, तो क्या रहेगा, कॉन्केव अपवर्ड। ये बन गया हमारे 2 पॉइंट्स, ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 कॉमा एफ ऑफ 1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2 कॉमा एफ ऑफ 2, सॉरी 3 कॉमा एफ ऑफ 3। क्या रहेगा यहां पे,
3 कॉमा एफ ऑफ 3, ऐसे ही था ना, a कॉमा एफ ऑफ a, b कॉमा एफ ऑफ b, तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अब तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे 2 है, अगर मैं 2 को इधर लेके आऊं तो यानी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय क्या हो गया, ये 2, मतलब यहां पे जो भी पॉइंट है वो क्या है, अपना मिड पॉइंट है, समझे ना, यानी जो भी पॉइंट है अपना क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे 1 1 ले सकता हूं ना मैं, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अब चलो कर दो, क्या हो जाएगा, 1 ऑफ एफ ऑफ 3 प्लस 1 ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब इसका जो भी पॉइंट रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब यहां पे भी जो पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा, 2, और ये इधर पे गया, समझे। तो f ऑफ 2 ये ग्रेटर रहेगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 विल बी ग्रेटर देन 2 इंटू f ऑफ 2। ये वाला एक बार किसी को अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हो क्या, फिर मैं ड्रॉ करता हूं, ये वाला ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हो क्या, इसको y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले क्या करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, फिर क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम, कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये कल जैसे किए थे, पहले इसका क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालो, ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स 2x, क्या हो गया कॉमन, ई रेज टू एक्स एक्स, अंदर क्या आया, x प्लस 2। तो जब इसका तुम ड्रॉ करोगे साइन स्कीम, रूट्स कौन से 0 और -2, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम कल किया था ना, सेम वैसे ही करना है, प्लस माइनस प्लस देखो कहां पे बन रहा है, जहां पे प्लस रहेगा ऊपर उठाओगे, जहां पे माइनस रहेगा नीचे घटाओगे। ये जो है 0 पे क्या रहेगा, ये 0, -2 पे क्या रहेगा 0, यहां पे क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस, तो डन। तो मेरे को साइन स्कीम समझ गया कि प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस, यानी इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करके, क्लियर हुआ। अब ये डन है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू निकालो, कब कब निकालोगे, 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे, और x इक्वल्स टू कितने पे, -2, सॉरी x इक्वल्स टू -2 पे, y इक्वल टू, तो 0 पे लेके आएगा 0, और यहां पे 4/e²। तो जो लोग ने नहीं निकाला एक बार निकाल लो। अब नंबर लाइन, अभी प्रॉपर से ग्राफ का ड्रॉ करो, तुम ग्राफ में एक बार कंफर्टेबल हो गए सब कर सकते हो, फिर क्लियर हुआ, समझे ना। अब जब तुम स्केच कर रहे हो ना, तुमको ये भी देखना पड़ेगा जब इन्फिनिटी पे जाते तब क्या होता है, ठीक है। स्केच सीधा ये 2 वैल्यू पे नहीं खड़ा कर दूंगा मैं, मेरे को पूरा ग्राफ देखना है, तो मेरे को ये भी तो चेक करना पड़ेगा आगे जाके पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो x टेंड्स टू क्या होएगा, इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी की जगह पे जाएगा, y किधर जाएगा, इन्फिनिटी की जगह पे, है कि नहीं। यहां पे इन्फिनिटी पुट कर दो, कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब इसका बताना, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y टेंड्स टू व्हाट। अब यहां पे तुम्हारा फंक्शन थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए 11th का, जब ग्राफ चल रहा था ना, तो वो वाला पार्ट देखो, तुमने यहां पे माइनस इन्फिनिटी डाला, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर पे क्या है, इन्फिनिटी का क्या होएगा, स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी। कभी भी ये फंक्शन ज्यादा फास्ट जाता है कंपेयर टू इससे, ठीक है। ये आगे चलेगा इससे, ठीक है। यहां पे कोई वैल्यू रहेगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, और यहां पे कोई वैल्यू रहेगा, तो एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या मिलेगा मुझे, 0।
तो यहां पे y टेंड्स टू क्या होगा 0। समझा कि नहीं समझा? e रेस टू इंफिनिटी ज्यादा फास्ट रहेगा इंफिनिटी स्क्वायर से, ठीक है? तो जब वो फास्ट है तो मतलब यहां पे जो भी वैल्यू रहेगा ये पहले इंफिनिटी की तरफ ही रहेगा। तो ये यहां पे इंफिनिटी है, ऊपर कोई नंबर है तो नंबर अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0। तो यहां पे ये क्या बन गया 0। तो मुझे पैटर्न समझ गया ऐसे होने वाला है। चलो अभी अपना ग्राफ रेडी कर दे। पहले ये सारी वैल्यूज, हाँ यहाँ पे वैल्यूज है। जीरो पे जीरो है, ठीक है, ये रहा जीरो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी पे y का वैल्यू कितना है 0 है, तो दैट मींस अप्रोचिंग इंफिनिटी है ना, x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी है तो y 0 है, तो मतलब चिपक के आने वाला है। पहले तो अपने वैल्यूज कौन से -2 और 0 ना, यहां पे हम लोग करते हैं -2, यहां पे हो गया 0, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान देना, हम लोग अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी है, तो मैं पूरी तरह 0 को चिपका नहीं दूंगा, मैं उसके जस्ट ऊपर रहूंगा। मैं यहां से आना चालू किया, अब मेरे को साइन, अपना साइन स्कीम किधर पे, साइन स्कीम हाँ -2 पे ना, तो यहां पे क्या होने वाला है इंक्रीजिंग पे, तो ये तुम लोग एकदम चिपका के ये ऐसे आया, समझा? फिर ये एक बार इंक्रीजिंग हुआ, फिर 0 पे क्या होने वाला है 0, क्योंकि 0 पे मेरा वैल्यू कितना है 0, ठीक है। और एक बार ये -2 से 0 तक डिक्रीजिंग हुआ, उसके पहले तक क्या था इंक्रीजिंग, तो वो इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है। बट जब मैं यहां पे जाऊंगा, किसकी तरफ जाऊंगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ना, तो जब मैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा y का वैल्यू क्या होएगा बहुत ऊपर जाएगा ना, क्लियर हुआ? तो ये बढ़ता ही जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे कैसे बनाते हैं? तो ऐसे तुम पैटर्न नोटिस करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स ये हैं, तुमको ये समझना पड़ेगा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तब तुम सब कुछ बता पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये वाला एक बार बना लो अच्छे से, इसका रीजंस लिखना वहां पे। इसके बाद एक और सम देता हूं, वो वाले सम का तुम खुद से ट्राई करना, देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं। सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी नहीं। dy by dx का साइन स्कीम मिल गया, वो सारे वैल्यूज लो जहां पे नॉट डिफाइंड या 0 हो रहा है, उस पे वैल्यूज निकालो, फंक्शन में डाल के ड्रॉ करना चालू करो, ठीक है। अब यहां पे मैंने डोमेन नहीं दिया है, उसके पहले वाले में मैंने बताया था डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या रहेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। क्या है इसका डोमेन? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन से आएंगे 1 and 7। तो अब तुम्हारे पास डोमेन है इसका 1 और 7, ठीक है। अब इसका क्या निकालोगे dy by dx। तो हमेशा डोमेन निकालना है, अगर डोमेन नहीं दिया है तो हम लोग डोमेन निकालेंगे। ये थ्योरी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया था पूरे टाइम, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, लीनियर अपॉन लीनियर का था कि नहीं, रेंज हम लोग निकाल रहे थे। तो ठीक है अभी के लिए याद रख, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे जो भी रूट्स आ रहे रहेंगे उसको बट ऑब्वियस नहीं लेंगे ना डिनोमिनेटर में। सीटी पे कॉन्सेंट्रेट कर, सीटी पे कॉन्सेंट्रेट कर। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे लेके बैठेगा, रात भर रोएगा। है कि नहीं? मजाक कर सकता हूँ ना मैं। चलो dy by dx निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इजी पड़ेगा, वरना यूवी रूल करते रहोगे। कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं समझाएगा मैंने बोला क्या अभी यूवी रूल का। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तुम्हारा इक्वेशन बन गया, और उसको डेरिवेट करना ज्यादा इजी है। किया है, सही है। देखो x प्लस 1 कितना होएगा -8x प्लस 7 हो गया ना। अब इसको यूवी रूल लगाना ज्यादा इजी है। हाँ
अगर तू किसी वैल्यू को बताने की ये वैल्यू नहीं डाल सकते, उससे अनडिफाइंड होएगा, तो कौन सा यूज करोगे? डिस्क्रीट यूज करते हैं ना, क्या राउंड ब्रैकेट 2 पे ये क्या इन्फिनिटी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 2 पुट करना। क्या इतना गंदा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू 1 माइनस x प्लस 1 2x माइनस 8 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 द होल स्क्वायर हो रहा है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 8 नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 द क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 द क्या बन गया? होल स्क्वायर। चलो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 माइनस माइनस 8x प्लस 7 द क्या बन गया? होल स्क्वायर। कितना हो गया? माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 द क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर दो ना, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15 ऐड करने पे प्लस 2, कौन सा है? 5 एंड 3, तो नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 3। मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाद में किया, बट अलग आ क्रॉस मतलब उसको x प्लस 5, सर एक बार ये देख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, यूवी रूल लगा, यूवी रूल लगाया मतलब उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को, डिनोमिनेटर इसके साथ। हाँ, क्यों? फिर इजी पड़ेगा। कैसे? यानी तेरा y और x अलग है, तूने उसको मिक्स किया और फिर सॉल्व किया। यूजुअली टेंडेंसी कैसे होता है, y और x को हम लोग अलग करते हैं ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दे, तो गलत किया ना, वो तो उधर पे अप्रोच ही गलत है। आएगा नहीं समझ। तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। y भी dy बाई डी एक्स उधर पे बैठे होंगे, फिर तो dy बाई डी एक्स को अभी क्या निकालेगा? कॉमन। तो इतना है, मतलब खा सकते थे ऐसे, घूम फिर के 2 बार घुमा फिर खा गए, तो उसको हटा दे। तो हमेशा y और x को अलग कर सकते हो तो अलग रखो, कभी मिक्स मत करो। किया ये? अब क्या करोगे? नंबर लाइन ड्रॉ करोगे अपना वेवी कर्व का सेम। तो सारे नंबर्स कौन से होंगे? -5 3 और इसका भी बन रहा है ना -7 और -1। तो प्लस माइनस प्लस कहां पे नॉट डिफाइंड है, कहां पे 0 है, सब लिखना है। सर तुम एक बार देखो ना, अरे शिट सॉरी, हाँ सर देखो ना एक बार। ना गंदा करेगा, नहीं गंदगी कैसे नहीं देखे? है, तो भी मतलब ऊपर 1 आ रहा है, वो साइड का x प्लस 1 आएगा ना, तो अरे ऐसे कौन करता है डेरिवेटिव? मैं आज तक नहीं देखा ऐसा डेरिवेटिव किसी को करते एक हुए। बार देख लो। ये 1 कैसे रे? x प्लस 1 का वो आएगा ना, 1 आएगा ना डेरिवेटिव। एल्जेब्रिक ही रॉन्ग है ये। 1 2xy माइनस 8y उधर जाएगा, फिर उसके बाद ये इधर पे मल्टीप्लीकेशन में, फिर ये नीचे जाएगा।
1 कैसे आएगा? यानी बेसिकली तूने क्या किया, dy बाई डी एक्स ए प्लस बी इक्वल टू 1, तूने ये पूरे पार्ट को a प्लस बी को ही नीचे भेज दिया। कैसे? dy बाई डी एक्स इसके साथ कॉमन है ना, तो क्या होएगा 1 माइनस बी अपॉन ए, फिर dy बाई डी एक्स होगा, और तो भी तेरे आंसर नहीं आएगा। रीजन y बैठा हुआ है, फिर करते बैठेगा। हाँ लगेगा ना, ऑड पावर इवन पावर का लगेगा ना। हाँ इवन पावर में नो चेंज, ऑड पावर में चेंज। वेवी का भी करना है। चलो कौन सा है, -5, फिर क्या है 1, 3 और 7। ठीक है, 3 पे क्या होगा 0, -5 पे क्या होगा 0, 1 पे क्या होगा नॉट डिफाइंड, 7 पे क्या होगा नॉट डिफाइंड, बराबर ना। ऐसे ही शुरुआत क्या हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ, माइनस। ठीक है, 7 पे क्या है अपना, यहां पे भी माइनस, क्योंकि इवन पावर आने वाला है ना। 3 पे क्या होएगा, ऑड पावर है, क्या होएगा प्लस। 1 पे क्या आने वाला है प्लस, और 5 पे क्या आने वाला है प्लस बी माइनस बी। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये अपना साइन स्कीम है, dy बाई डी एक्स साइन स्कीम। अब ये चीज हमको बताएगा कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज करना है। नहीं, यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करके देखो ना, 7 के बाद क्या आता है 8, पुट करके देखो 8। हाँ वो तो डायरेक्टली देख के ही समझ रहा है, इसमें देखना भी क्या है। तो नेगेटिव है इसलिए तो हाँ नेगेटिव, नीचे स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही बना रहेगा, यही देगा ना आंसर हम लोग को। और 8 ये दोनों से बड़ा है तो नेगेटिव, सिंपल बेसिक वाला अपना। अब तुम्हारा जो फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, मेरे को हर एक इसमें वैल्यू बता सकते हो क्या? 7, 3, 1 और -5 पे क्या आ रहा था? 3 पे -1, 3 पे कितना है -1/2। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे y का वैल्यू कितना है -1/2। ठीक, और बाकी सब पे 1 पे इंफिनिटी है, तो उसको तो जाने ही दो। 7 पे भी क्या आएगा इंफिनिटी, क्योंकि वापस से नीचे 0 है, उसका रूट है, खत्म। तो मतलब नॉट डिफाइंड पे तो वही होने वाला है, इंफिनिटी इंफिनिटी वाले। इधर पे 3 पे -1/2 बचा कौन -5, x इक्वल्स टू -5। चलो बाकी लोग कर रहे ना। वन बाय 18, 1/18। इसको भी रखते हैं अपने पास। किसके लिए -5 पे 1/18 आता है। सर -1/18। ना कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, मैं भी 2-3 बार डाउट किया, जो मैंने सॉल्व किया था वही गलत होगा। ठीक है, -1/18। अब ये हो गया। अब चलो कोई अटेम्प्ट कर सकता है इसका ग्राफ?
एक बार अटेम्प्ट करके देखो, एक बार करोगे तभी गलती भी समझेगा, फिर मैं बताता हूँ। सारी वैल्यूज कहाँ पे हमने, -5 है, जीरो ले लेते हैं। अरे भूख लगी बहुत जोर से। क्वेश्चन क्या था? x + 1 अपॉन x - 1 x - 7 y इक्वल टू, तुम्हें तकलीफ हुआ क्या अभी? ड्रॉ करने नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। क्यों? तुमको तकलीफ कौन दे रहा है? 1 और 7 है कि नहीं? तुमको पता ही नहीं 1 और 7 पे जाना कहां पे, तो तकलीफ इसीलिए वही दे रहा है। तो उसको हैंडल कैसे करे? जब 1 और 7 पे तुम्हारा कुछ तुम निकाल रहे हो, डोमेन में वो चीजें नहीं ले सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड कर रहा है। तो क्या करोगे? तुम अज्यूम करोगे कि 1 से थोड़ा छोटा रहेगा तब क्या होएगा, और 1 से थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होएगा। समझा या नहीं समझा? यानी x टेंड्स टू 1+, जो लिमिट्स में करते थे ना, सेम वही। 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, 1 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा ज्यादा और 7 से थोड़ा कम। तो ये देखो 1 से थोड़ा कम यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0.9999 ऐसे बोल सकता हूं ना मैं, इनफाइनाइट तक 9 जा सकता हूं। तो 0.99 समझो, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। 0.99 + 1, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 0.999 इंफिनिटी तक जा सकता हूं। तो जब x टेंड्स टू 1 माइनस रहेगा, y टेंड्स टू क्या रहेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। ये समझा या नहीं समझा? सबसे मेन पार्ट यही है। y टेंड्स टू क्या रहेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? इंफिनिटी कैसे आ रहा है? इधर पे डाउट है तो बोलो, इंफिनिटी कैसे आ रहा है? समझाइए। तो अब वैसे ही 1 + 7 + 7 माइनस के लिए नोटिस करो। अब मैं यहां पे जो 1 मालूम पड़ा है ना, तो इस पे मैं एक लाइन बना के रखता हूं, डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो अब मुझे बताओ 1 माइनस जब रहेगा तो मैं कहां से आऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड से ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो मेरा जा रहा हूं मैं कहां पे? पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब किधर जा रहा हूं? ऊपर। तो यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 0 तो पहुंचेगा नहीं, ऐसे जाने वाला लाइन। ठीक है, 1+ पे आऊंगा, 1+ पे आऊंगा तब क्या होएगा बता दो? अच्छा वैसे, हाँ 1+ पे आता हूं। 1 से थोड़ा ज्यादा कितना आएगा? नेगेटिव इंफिनिटी। तो y टेंड्स टू क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी। तो मतलब अगर मैं इधर से, तो इधर पे मेरा पॉइंट रहेगा। समझे? अब सेम वे 7 + एंड 7 माइनस। समझ रहे या नहीं समझ क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को यही नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है यहां पे? 7+ पे ये वाला पार्ट नहीं समझ रहे? और 2 देखो, तुमको 1 और 7 पे पता है क्या कौन सा वैल्यू दे रहा है तुम्हारा ग्राफ? देखो क्वेश्चन ये था ना, इधर तू 7 डालेगा तो क्या होएगा? इंफिनिटी क्रिएट हो जाएगा। यहां पे तू 1 डालेगा तो क्या होएगा? इंफिनिटी क्रिएट हो जाएगा। तूने बाकी सबका वैल्यू निकाला है, 3 पे हाफ देगा, -5 पे -1/18 देगा। ये पता है ना तुम्हें? ये समझा या नहीं समझा? ठीक है, तुमको ये दोनों वैल्यूज पता है, लेकिन मेरे को इसके लिए भी पता करना पड़ेगा ना, 1 और किसके लिए? 7 के लिए। अब इंफिनिटी बच्चे लोग बोलेंगे तो ठीक है, इंफिनिटी पे आता है, समझा? किधर जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है कि नहीं? इंफिनिटी तो 2 जगह पे ना, y का जो वैल्यू इंफिनिटी ऊपर भी रहेगा, इंफिनिटी नीचे भी रहेगा, नेगेटिव पे। तो ये कहां पे जा रहा है? तो अगर समझो 1 से थोड़ा ज्यादा या तो 1 से थोड़ा कम, पहले ये वाला देखो, 1 से थोड़ा कम नंबर क्या रहेगा? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट कहां तक लोगे? 9999 कहां तक लोगे? इंफिनिटी तक ले सकता हो ना। मतलब नीचे जो नंबर बना है 0 पॉइंट समथिंग बना है, और मेरे को अगर 0 पॉइंट हटाना है तो ऊपर क्या डालना पड़ेगा?
जितना डेसिमल के बाद, यानी जितने नंबर के बाद तुमने डेसिमल डालना है उतना तुम्हें 10 का मल्टीपल डालना पड़ता है। पता है या नहीं पता है? ये देखो, अगर मैं 0.1 डालूं और यहां पे 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 10। ये पता है? यहां पे क्या है 1 के बाद है, तो ऊपर क्या कर दूंगा मैं 10 और नीचे क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? सेम वे अब इधर देखो, 2 डिवाइड बाय 0.001 कितना है यहां पे 3, 1 2 3। मेरे को डेसिमल हटाना है तो क्या होएगा 2 इंटू 1000, नीचे क्या रहेगा 1। समझाइए? अब यहां पे देखो नीचे नंबर देखो क्या है तुम्हारा पूरा x+1, ऊपर कोई तो नंबर है लेकिन नीचे क्या है 0 पॉइंट, ये किधर तक है इंफिनिटी तक। कितना डालू मैं ऊपर 0, जितना भी डालूंगा वो क्या बनाएगा इंफिनिटी। क्लियर हुआ ना? अभी समझा क्या हो रहा था? क्योंकि मैं इधर पे जो 1 माइनस है 1 टेंड्स टू माइनस, यानी 1 से थोड़ा कम क्या होता है 0 पॉइंट पूरा जाएगा ना लास्ट तक, तो 0 पॉइंट समथिंग यहां पे रहेगा। तो 0 पॉइंट समथिंग -1 मतलब क्या 0 पॉइंट में ही आंसर आने वाला है। तो ऊपर मेरे को डेसिमल हटाना है तो ऊपर क्या लेके जाऊंगा 10 का मल्टीपल, जैसे इधर पे कर रहा था 10 का मल्टीपल 10 का मल्टीपल, मेरे को हटाना है तो 10 का मल्टीपल, तो कितना जाएगा वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ऊपर इंफिनिटी की तरफ गया। समझा? क्लियर हुआ ना? तो यहां पे 0.-1 करूंगा तो नेगेटिव, यहां पे 0.-7 करूंगा तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और वो डेसिमल में हटा रहा हूं तो ऊपर क्या बन रहा है इंफिनिटी की तरफ, 10 का रेज टू इंफिनिटी, पावर ही इंफिनिटी की तरफ है, तो पूरा नंबर ऊपर क्या रहेगा इंफिनिटी, इसलिए क्या बना पॉजिटिव इंफिनिटी। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? सेम वे अगर मैं 1 प्लस बोलूं तो 1 प्लस 1 पॉइंट इंफिनिटी तक लिखते रहो 99999 0.0001। क्लियर है? वापस से मेरे को उसको डेसिमल को हटाना है, क्या करूं किधर पे आएगा सब कुछ इंफिनिटी, नीचे सारा इंफिनिटी किधर आएगा ऊपर से। समझो ऐसे 0.2 डिवाइड बाय 1, मेरे को डेसिमल हटाना है, क्या करूं 2/10 ना। अब मेरे को हटाना है, क्या करूं 1 2 3 4 5 इधर 10⁵ ऐसा तुम्हारा इनफाइनाइट तक रहेगा तो कितना आएगा 10⁻∞ ना, तो नीचे क्या क्रिएट हुआ इंफिनिटी क्रिएट हो गया। समझाइए? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बाकी लोग 7 के लिए क्या क्रिएट हो रहा है और इसके लिए क्या क्रिएट हो रहा है? और माइनस पे इंफिनिटी। 7 पे क्या बना 7 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ तो 7 प्लस मतलब आगे की तरफ जाएगा, और 7 माइनस यानी मैं पहले से अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव। कैसे आ रहा है तुम लोग को? 7 माइनस मतलब क्या 7 से थोड़ा छोटा नंबर ना, क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या बन गया नेगेटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, ये क्या बना है पॉजिटिव, तो क्या बोल रहे हो नेगेटिव इंफिनिटी आएगा। ये साइड ड्रॉ करो, हाँ ऐसा बन रहा है, ठीक है चलो देखते हैं। y का -5 पे, -5 पे वैल्यू कितना है -1/18, और दूसरा क्या है 3 पे कितना है हाफ, -हाफ। अब देखो तुमको सारे पॉइंट्स पता है, इधर पे है इधर पे है इधर पे है इधर पे। चलो अभी ड्रॉ करने का ट्राई करना, जो लोग ने बोला रॉन्ग है, ठीक है। अब वापस से एक बार ट्राई करके देखो बाकी लोग। अब देखो तुम्हें तकलीफ अब इधर से हो रहा होगा, इधर से आने का या इधर से आने का, नीचे से, शाबाश। किधर से आने का नीचे से, क्योंकि देखो तुम अगर नोटिस करोगे ये जो पूरा ग्राफ है, मैं यहां पे x पे वैल्यू किधर है नेगेटिव इंफिनिटी है ना, नेगेटिव इंफिनिटी यहां पे पुट करो क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या रहेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है लेकिन ऊपर क्या है नेगेटिव है, तो मतलब मुझे आना कहां पे नीचे से आना है, ठीक है। और -5 पे वैल्यू कितना था -5 पे 1/18, ठीक है कितना है, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है और ये -1/18 हुआ,
तो ये वैल्यू -1/18। उसके बाद क्या होना चालू हुआ, इंक्रीज, ठीक है। 0 पे तो ये क्या है पूरी तरह 0, ये कितना है 1/7। अगर x अगर 0 होता है, x अगर 0 होता है अपने को वैल्यू कितना मिलता है 1/7, और 7 के बाद ये कैसे होगा डिक्रीज। ये ग्राफ समझा कैसे करते हैं, समझे या नहीं समझे, ये पूरा एकदम बाउंसर गया पूरा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें बेसिक समझाना कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग अप्रोक्सीमेशन में बैठना चाहते हैं सिर्फ वो लोग, बाकी लोग जा सकते हैं।